नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। तो हम अभी ऐसे खेत में आए हैं जिस खेत में मूली में कौवा जो बीमारी है, बैक्टीरिया, वो पकड़ लिया है। तो इन्होंने मेहनत किया, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं किए। मेहनत करने के बाद मौसम हमारे यहाँ का 5-7 दिन खराब हो गया था। तो उस खराब मौसम में इन्होंने थोड़ा सा दिमाग से उतार दिया, यानी आस्कत कहिए। तो आस्कत होने के बाद क्या गड़बड़ी हुआ, सो इनसे हम बात करते हैं। तो आप जब रोपे, सारी मेहनत आपने किया इसमें, और इसमें देखने से तो अभी लग रहा है जो खेत भरा हुआ है, लेकिन इसमें उतना जनमेशन नहीं था। फिर भी जनमेशन नहीं था, फिर भी आपको इसमें कहाँ से नुकसान हुआ या मेहनत बेकार गया, सो बताइए आप। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस समय थोड़ा जोर से बोलिएगा। इसमें ना जिस समय खाद ये दवा देना था उस समय बारिश हो गई। बारिश के चलते सब पूरा खेत गीला गीला हो गया, भीग गया और मिट्टी सब बैठ गया। इसके चलते पेड़ का विकास नहीं हो पाया। और जो दवा डालना था वो रूट मैगोट के लिए, जो नीचे लग जाता है दाग दाग, जैसे ये देखा आप, ये वाला देखिए, इस तरह का जो लग गया। दवा नहीं डाल पाया, दोबारा पानी डाल के दवा डालना मुश्किल था इसलिए कि जमीन गीला था। और दूसरी बात है कि जमीन थोड़ा नीचा भी है, ये जिसमें कि ये थोड़ा अन्य खेतों के अपेक्षा ये प्लॉट जो है सो थोड़ा नीचे है, तो पानी ऑटोमेटिक है जी इसमें लगेगा। और रह गई बात कि पानी जो है सो आगे निकासी नहीं हो पाया। दूसरी बात कि इन्होंने विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिए। चलिए, तो ध्यान नहीं देने से क्या हुआ सो देखिए। दवा का जो शेड्यूल था वो समय पर नहीं दिए। नहीं तो देखिए बिल्कुल फ्रेश मूली फ्रेश बिल्कुल है। मूली की लंबाई, मोटाई, सारी चीज है कंप्लीट। ये ऐसा वाला हो गया। और ये भारी मिट्टी है, जो मटियार बोलते हैं। तो मटियार में मूली उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि सुम्ही में होता है। सुम्ही हुआ जो आपको हल्का पर मिट्टी होता है। लेकिन अभी मार्केट का भाव इतना अच्छा है मूली का कि खराब होने के बावजूद भी थोड़ा कम रेट में पर बिक जाता है। घाटा लगने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर भाव कम रहे तो ये समझिए फेल कर गया, घाटा लगने की तो किसान रेट से ही माइनस प्लस में आते हैं। सौदा यदि खराब भी हो गया, रेट अगर कम भी मिला, तो रेट कम मिला तो आपने उपज किया खराब या अच्छा उपजाए, तब तो ही रेट कम या बेसी का अंदाज मिला आपको ना। उपजाए इसके बाद, और यही उपज अगर बढ़िया होता ज्यादा बेनिफिट था, बहुत ज्यादा बेनिफिट था। तो हमको ये बात बताइए कि मूली रोपने से घाटा है या फायदा है? मूली रोपने से फायदा है, बशर्ते कि आप सही समय से इसका कीटनाशक का प्रयोग कीजिए इसमें, और सही से उपज जाए। तो मूली में जो फायदा है वो किसी फसल में नहीं है। इसको अगर सही मायने में मानिए तो ये अभी के समय में, पूरे गर्मी सीजन में, ये सफेद सोना के बराबर है, जो इतना आमदनी देता है जी। तो चलिए दोस्तों, हम इनसे बातचीत किए, और ये हमारे खेत के बगल में ही है, इन खेती किए हुए हैं। तो इनसे करीब इनका चेहरा आप जरूर, इससे पहले भी वीडियो में हमने इनको चेहरा दिखलाया है, जो आप इनके चेहरे से वाकिफ होइएगा। तो यही इनका कहना हुआ कि अन्य फसल के अपेक्षा मूली कुछ जान बचा देता है। बशर्ते दूसरी बात कि हमारे क्षेत्र में मूली खराब हो या अच्छा हो, इसकी बिक्री है, बना हुआ है, अधिक है, रेट इसका ग्राहक भी है और निकल जाता है। तो दोस्तों यही है कि अब तो करीब सारे जगह मूली की ही खेती होने लगी, हर जगह। और हमारे क्षेत्र में धीरे धीरे लोग काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र का सिंचाई करने का मतलब नहीं, सिंचाई करने वाले जो बोर्डिंग वाले जिनको कहते हैं हम आप, तो बोर्डिंग वाले भी हिम्मत इसमें लगाते हैं और ये समय दे करके पानी पटाते हैं। तो यही है दोस्तों कि हम आपको बताए, इनसे मिला हमने। तो देखिए, हमारे क्षेत्र के पानी की साधन को उपलब्ध कराने वाले यही व्यक्ति हैं, जो समय से किसान अगर खेत में नहीं भी रहता है तो ये आते हैं और खेत को देखते हैं
तो अगर किसान फिर आता है खेतों में तो ये बताते हैं कि वो पानी की ज़रूरत है, पानी दीजिए। तो पानी की गाइडलाइन ये हमारे क्षेत्र में करते हैं, तो हमारे यहाँ पानी से कोई परेशानी नहीं है और पानी समय से मिल जाता है। तो हम लोगों के लिए यही व्यवस्था करते हैं पानी की। चलिए तो हम बताते हैं आपको कि मूली क्या है। ये हम बरसों से कहते आए हैं और हमने बरसों से वीडियो मूली पर डाला है। आज नहीं, इससे पहले भी हमारे चैनल को कई वर्ष हो चुके। भले ही ग्रोथ नहीं किया है मेरा चैनल, तो उसके लिए खैर कोई बात नहीं है, या नहीं चल पाया जिसको कहिए, चैनल मेरा नहीं चला तो खैर उसके लिए भी कोई बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि हम यूं ही कभी कभी घूमने फिरने या बैठ कर के समय बिताते हैं, तो हम भी 5 मिनट 4 मिनट के समय दे करके और आप लोगों के चेहरा के सामने आते हैं, यानी अपना चेहरा पेश करते हैं। तो हमने आपको पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमने आपको मूली के बारे में बताया था। आज हमें आप बताइए, या पूरे जगह पर करीब करीब लोगों ने मूली रोपना शुरू कर दिया। रह गई बात सकरना न सकरना, एक अलग चीज़ है, और फसल भी तो खराब होता है। ऐसी बात नहीं है कि यही मूली ही खराब हो जाता है, लेकिन मूली पर अगर गाइडलाइन और समय से इसकी दवा का छिड़काव आप करते रहे, करीब करीब हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इसकी दवा जान चुके हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मूली उपजाना बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिर्फ समय से इसको देखिए। होता क्या है कि मूली 30 से सवा महीने तक के अंदर तैयार हो जाता है। तो आपको हमेशा खेत में आकर के या तो मूली से पूछना होगा, या नहीं तो मूली बताएगा कि हमें अभी क्या चाहिए, यानी वो दवा बताता है। तो आपको यही है थोड़ा ध्यान देने का चीज़। तो मूली में हमने शुरू से अभी तक, हालांकि हम भी थोड़ा मोड़ा करते हैं जो कि हम आपको बताते हैं और बताते ही चलते हैं। पिछले बार भी हमने किया था, इस बार भी मेरे पास है, और कभी कभार लोगों से मिल लेते हैं, जैसे कि अभी मिले हैं। तो मिलने से क्या होता है कि कुछ ज्ञान आपके पास भी है, कुछ ज्ञान उनके भी पास है, जैसे इन्होंने बताया। तो इसीलिए हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और ऐसे भी आपस में राय विचार लेते रहते हैं। लोग नहीं बैठ करके, पहले के लोग बैठ करके विचार करते थे, तो हम लोग भी आपस में बैठते हैं, भैया इस तरह की गड़बड़ी हो गया, कौन सा दवा दें। आपस में विचार करने के बाद फिर दुकानदार के पास पहुंचने के बाद वहाँ भी राय मशवरा होता है कि भाई इस तरह की बात है, हम कौन सा दवा दें इसमें, तो वहाँ भी राय मशवरा होता है। तो चलिए फिर और बातें हम लोग आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद।